औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो वीडियो का पार्ट 1 है ना, वो आप लोगों ने लाजमी देखना है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन की तब ही समझ आएगी अगर आप वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे, क्योंकि उसमें मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन है, जो मैट्रिक्स की टाइप्स हैं वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाई हैं विद एग्जांपल्स के साथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, उसमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं। मैट्रिक्स को हमने बताना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। तो अब हमने पीछे अगर आप वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़, इसको रोज़ कहते हैं इस हालत को, और इस हालत को कॉलम कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। इसमें 1 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसलिए मैं ऊपर आर लिख रहा हूँ, रेक्टेंगुलर को शो करता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम को सी से लिखते हैं, तो इसलिए मैं साथ में सी लिख रहा हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें चेक करें ज़रा, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 रो 2 रो, 2 रो हैं इसके अंदर, 2 रोज़ हैं और 1 2 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वीडियो का पार्ट 1 लाजमी देख लीजिएगा, तब आप लोगों को बड़े आसानी से समझ आ जाएगी। आगे जी पार्ट 4 करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन 2 का। इसमें जी क्या है, उन्होंने 1 0 0 1, तो पीछे मैंने टाइप्स में, मैट्रिक्स के टाइप्स में बताया है कि जो डायगोनल वाली फॉर्म है उसमें जो एंट्रीज़ हैं 1 1 के बराबर अगर आ जाएं, 1 ये 1 और 1 यानी कि 1 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। 2 नेम है एक ही मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, तो इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आई से लिख रहा हूँ, आई आइडेंटिटी को शो कर रहा है। मज़ीद मैं आप लोगों को रजिस्टर पे भी इसका तरीका अगर हल करने का बता दूंगा, अगर पेपर में आता है तो किस तरह आप लोगों ने हल करना है वो भी अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा मैं। आगे जी क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 है, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें। 1 2 3 रोज़ हैं, कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 2 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसलिए इसको आर से मैं लिख रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह पार्ट 6 है, इसमें चेक करें सिर्फ एक ही रो दी है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे, ROW रो मैट्रिक्स कह देंगे। इसी तरह ये चेक करें पार्ट 7 है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पता चल गया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर ना, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है ना, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। इसको रेक्टेंगुलर, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद ना बराबर हो, तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते होते हैं जी। आगे जी इसका जी पार्ट नंबर
ऐड करने जा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 3 रोज़ हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। तो इसे क्या कहेंगे जी, हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर है। ये चेक करें, इसमें एंट्रीज़ तमाम की तमाम एंट्रीज़ क्या है, ज़ीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। इसके दो नेम हैं, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया जी। आगे जी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, रजिस्टर पे अगर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोगों ने उसे रजिस्टर पे कैसे सॉल्व करना है या पेपर में कैसे हल करना है। तो ये देखें, ज़रा चेक करें, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, मैंने सब जो मैट्रिक्स के नाम दिए हुए थे यहाँ लिख लिए। आगे हमने नंबर 1 देखा था, उसमें उसको हमने कहा था जी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सामने क्वेश्चन नंबर 1 का ये हेडिंग दे के लिख दिया कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा हुआ है और कॉलम मैट्रिक्स भी उसको कहा हुआ है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। अगर आप वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ से आसानी से समझ आ जाएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर है, इसलिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया। आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें जी उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सामने क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने हेडिंग दे दी। इसी तरह 5 है, उसको हमने रो मैट्रिक्स का है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए उसको हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने यहाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सामने लिख दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको रो मैट्रिक्स भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने रो मैट्रिक्स के सामने लिख लिया और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया, तो मैंने इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के सामने लिख दिया। इसी तरह जो एंड वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, इसको हमने नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा था, तो इसलिए इसको मैंने नल मैट्रिक्स के सामने लिख दिया। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही कंडीशन है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है। आप वीडियो का पार्ट 1 लाजमी देखिएगा, इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स के टाइप्स का, फिर ही आप लोगों को इन क्वेश्चन की बड़ी आसानी से समझ आएगी। उन्होंने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उन्होंने कहा ये मैट्रिक्स के नेम दिए हुए हैं और नीचे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने बताना है कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा डायगोनल है और कौन सा यूनिट या स्केलर मैट्रिक्स है। तो हमने पीछे रीड किया था, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाली जो फॉर्म है ना, ये वाले, इसमें जो नंबर यकसा हो, 4 4 बराबर हो, यानी कि यहाँ 5 5 भी होता, 2 2 भी होता, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते थे। जिस स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाली फॉर्म में नंबर एंट्रीज बराबर हों, यकसा और बाकी ज़ीरो हों, इसको हम क्या कह देंगे जी, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। यहाँ इसमें चेक करें जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल वाली फॉर्म है ना, डायगोनल वाली ये वाली, इस फॉर्म को डायगोनल कहते हैं, उसमें जो एंट्रीज़ हैं ना, यानी कि ज़ीरो के बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डी से मैं लिख रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स को शो करता है। इसी तरह ये चेक करें, इसमें भी एंट्रीज़ क्या है, 1 के बराबर हैं, तो इसलिए इसको ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि मैंने कहा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल वाली एंट्रीज़ 1 के बराबर हो जाए ना और यकसा हो, यानी कि बराबर 1 के हों, 1 से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह अब डी की तरफ चलते हैं, उसमें क्या है जी, डायगोनल वाली फॉर्म में जो एंट्रीज़ हैं वो क्या है जी,
ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उन्होंने कहा जी जो डायगोनल फॉर्म है ना उसके अंदर जो एंट्रीज़ कोई एक एंट्रीज़ भी ज़ीरो के बराबर ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर ई है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ई है। इसमें उन्होंने जी 5 - 3, तो 5 में से 3 गया तो पीछे हमारे पास 2 बच गया। यहाँ 1 + 1 तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो डायगोनल वाली जो एंट्रीज़ है ना, डायगोनल्स वाली एंट्री क्या हों, यकसा जब हों, बराबर हों, 2 2 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हमने क्या कहा था, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को वीडियो की तब ही समझ आएगी अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 देखा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।